कई ऐसे लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिनकी बड़ी परवाह है और अल्लाह को उनका बड़ा ख्याल है। अल्लाह ताला जानता तो सब कुछ है, रिस्क सबको देता है, लेकिन उसकी मखलूक में उसके कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनसे वो खुश होता है, जिनसे मोहब्बत करता है और जिनके लिए अपनी रजामंदी का ऐलान कर देता है। और उन बंदों की फिर अल्लाह को बड़ी परवाह रहती है, बड़ा ख्याल रहता है। और इसके ऑपोजिट मद्दे मुकाबिल कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ना खुश होता है, नाराज होता है, उसके बाद उन पे मोहर लगा देता है और फिर बिल आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उनकी हैसियत एक खजूर या जौ या गंदुम के दाने के छिलके के बराबर रह जाती है। उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह को फिर उन बंदों की, उन लोगों का न को ख्याल रहता है और ना उनकी परवाह रहती है। ये दोनों तरह की चीज़ें हर मुआशरे में, हर दौर में मौजूद रही हैं और रहेंगी, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को अपनी उम्मत के लिए बड़ी डिटेल और तफसील के साथ बयान किया है। सबसे पहला नुक्ता हमारे आज के खुतबे जुमे का कि वो कौन लोग हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिनकी बड़ी परवाह रहती है, और फिर जब अल्लाह उनकी परवाह करता है तो उसका नतीजा उनको क्या मिलता है। ये पहला नुक्ता है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। और उसी के साथ दूसरा नुक्ता, फिर वो कौन से लोग हैं जिनकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं रहती और इस चीज़ के क्या नताइज और नुकसानात उनको भुगतना होते हैं। जिन लोगों की अल्लाह को बड़ी परवाह है, अल्लाह को जिनका बड़ा ख्याल है, जिनकी अल्लाह के नज़दीक बड़ी वक़ात है, बड़ी वैल्यू है, वो लोग कौन हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े इख्तिसार के साथ एक हदीस में इरशाद फरमाया, यज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल सुम्मा यबका हुफालतुम मिनन नास ला युबालिहिमुल्लाह। आपने फरमाया, लोगों, दुनिया से नेक और सालेह लोग एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बेतदरीज इस दुनिया से चलते जाएंगे, रुखसत होते जाएंगे। और उसके बाद सुम्मा यबका हुफालतुम मिनन नास, फिर लोगों के अंदर क्या बचेगा? निकम्मे और किसी ना काम के लोग बाकी रह जाएंगे। उनकी हैसियत ऐसे ही होगी जैसे जौ के छिलके की होती है, जिसको आप भूसा कहते हैं, यहाँ पंजाबी में फक भी कहते हैं। तो वो जो छिलका है, भूसा है या फक है, जो वैल्यू वक़्त हमारे यहाँ उस चीज़ की होती है, आपने फरमाया उस टाइप के लोग इस दुनिया में रह जाएंगे। और ये ऐसे लोग होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी कोई परवाह नहीं होगी। इस हदीस का मतलब ये है कि जो नेक लोग हैं, सालेह लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दर हकीकत उनकी परवाह है। और जो साले नहीं हैं, निकम्मे, आप कह सकते हैं गैर साले हैं, अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं है।
अब यहां सवाल यह है कि सालिह कौन होता है, नेक शख्स कौन होता है? या इसको दूसरे लफ्जों में आप अल्लाह का दोस्त भी कह सकते हैं, औलियाउल्लाह भी कह सकते हैं, अल्लाह का वली भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इसको आप दे लें। हदीस में सालिह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि सालिहीन की अल्लाह को बड़ी परवाह है। तो साले लोग कौन होते हैं? इसकी बहुत सारी तारीफात, तफसीलात मुख्तलिफ शुरूहात में या कुतुब हदीस में मौजूद हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ एक इबारत जिसे एक बड़े इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने अपनी एक किताब के अंदर जिक्र किया, और उसमें उन्होंने सालिह का, नेक आदमी का माना और तसव्वुर समझाया। उसका खुलासा यह है कि नेक शख्स वो होता है जो अपने आप को शैतान के हर किस्म के वसवसे और शर से बचाए रखता है। फिर उन्होंने बताया, कैटेगराइज किया, कहा कि शैतान किसी भी इंसान के ऊपर आम तौर पे 6 या 7 तरह के हमले करता है। जो बंदा जितने हमलों से बच जाए वो उतना ही बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह का वली है। और कहने लगे उसका सबसे पहला हमला इंसान के ऊपर ये होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो बंदे को कुफर, शिर्क में मुब्तला कर दे। सबसे पहली उसकी कोशिश ये होती है। और आम तौर पे जो मोमिन है, मुसलमान है, वो कुफर और शिर्क से तो बचता है, दूर रहता है। तो कहा सबसे पहली उसकी कोशिश ये होती है कि वो बंदे से कुफर करवाए किसी तरीके के साथ। कुफर क्या है? 6 चीजें, अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह की किताबें, उसके फरिश्ते, यौम आखिरत और अच्छी या बुरी तकदीर। इन 6 चीजों पे यकीन रखना, ईमान लाना, इस्लाम और ईमान कहलाता है। इनमें से किसी एक चीज का इनकार कर देना कुफर कहलाता है। और उसी के साथ शिर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, इबादत का हकदार भी वही है, सारे इख्तियारात उसी के हैं। अगर इन तीनों चीजों में अल्लाह के साथ किसी और को लाके इंसान खड़ा कर दे तो ये शिर्क है। मसलन वो ये कहना शुरू कर दे कि पैदा अल्लाह ने भी किया, फलां ने भी किया। वो ये कहे कि फलां इख्तियारात अल्लाह के पास भी हैं, फलां के पास भी हैं। वो ये कहे कि इबादात की जो जो चीजें शरीयत ने बताई हैं वो अल्लाह के लिए भी हैं, गैरुल्लाह के लिए भी हैं, ये शिर्क है। तो सबसे पहली उसकी कोशिश ये होती है कि वो इंसान से कुफर करवाए या शिर्क करवाए। और अगर वो इसमें नाकाम हो जाए तो वो दूसरा काम क्या करता है? बंदे को बिदअत में मुब्तला करना चाहता है। जो बंदा उसके पहले हमले से बच गया वो साले है, नेक आदमी है, पहले दर्जे के अंदर वो साले है, अल्लाह का वली है, नेक आदमी है, लेकिन अभी उसकी विलायत या नेकी या तकवा कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। कहते हैं दूसरी उसकी कोशिश ये होती है कि बंदे से बिदअत करवाए। बिदअत क्या है? नेकी के नाम के ऊपर लेबल नेकी का, नाम नेकी का, स्टैंप पर आपने नेकी की लगाई है, लेकिन नीचे अपनी मर्जी है, नीचे ऐसा काम है जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको नाम दीन का दिया हुआ है। तो दूसरी कोशिश उसकी ये होती है कि वो बंदे से बिदअत करवाए। उसकी वजह यह है कि जो बंदा बिदअत का आदी हो जाए या बिदअत का मुर्तकिब हो जाए तो ये ऐसा गुनाह है जिसको वो चूंकि नेकी समझ के करता है तो इससे तौबा की तौफीक उसको आमतौर पे नहीं मिलती, क्योंकि बिदअत को उसने किया ही नेकी के नाम पे होता है। तो वो तौबा क्यों करेगा? उससे तौबा तो वो करेगा गुनाहों से। तो जिन चीजों को उसने नेकी के नाम पे किया, दीन के नाम पे किया, अल्लाह रसूल के नाम पे किया, उनसे तौबा की उसको तौफीक नहीं होती। तो इसलिए उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो किसी ना किसी तरीके के साथ बंदे को बिदअत के ऊपर लगाए। और कहा अगर वो इसके अंदर भी नाकाम हो जाए, एक बंदा मोमिन मुसलमान कुफ्र और शिर्क से भी अपने आप को बचाए,
बिदत से भी अपने आप को बचाए, तो तीसरा हमला उसकी तरफ से क्या आता है कि वो बंदे को कबीरा गुनाह करने पे उबारता है। अब कबीरा गुनाह अल्लाह के हक में हो या बंदों के हक में हो, है तो कबीरा। पिछले 2 खुतबात में मैंने इस पे डिटेल के साथ बात की है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये इफरात व तफरीत है। कुछ लोगों ने अपने आप को सिर्फ हुकूकुल्लाह पे लगा दिया है, कुछ ने अपने आप को सिर्फ हुकूकुल इबाद के साथ फिक्स कर लिया है। जो हुकूकुल्लाह पे लगे हैं उनके ज़हन में ये है कि शायद इसी से बख्शिश हो जाएगी, और जो हुकूकुल इबाद पे लगे हैं वो समझते हैं कि शायद अल्लाह के हुकूक अदा किए बगैर हम बख्शे जाएंगे। ये हमारी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ दीन, उसके अंदर हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों इकट्ठे चलते हैं। किसी एक की तरफ चल के दूसरे को छोड़ना, दूसरे को अपना के पहले को छोड़ना, ये अल्लाह उसके रसूल की तालीम नहीं है। तो शैतान की तीसरी कोशिश यही होती है कि वो बंदे से कबीरा गुनाह करवाए। वो अल्लाह के हक में भी हो सकता है नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, अल्लाह के हक में भी हो सकता है रोजा छोड़ना कबीरा गुनाह है, ज़कात ना देना, सदका जो अल्लाह ने कहा है अल्लाह के रास्ते में ना देना, खर्च ना करना कबीरा गुनाह है, लोगों के साथ झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना, 2 नंबरी लगाना, मिलावट करना, ये सब कबीरा गुनाह है। ये बंदों से मुताल्लिक मामलात हैं। तो फरमाते हैं उसका तीसरे स्टेप पे, तीसरे मरहले पे ये हमला होता है कि वो बंदे से कबीरा गुनाह करवाना चाहता है। और ज्यादातर लोग इस हमले में आके ढेर हो जाते हैं, यहां उनकी नेकी विलायत खत्म होकर रह जाती है। और कहा अगर बंदा इससे भी बच के निकल जाए, साले है वो, नेक है वो, अल्लाह का वली है वो, लेकिन अभी मराहिल, अभी इम्तिहान और भी बाकी हैं, उसकी चौथी फिर कोशिश ये होती है कि किसी तरीके के साथ बंदे को छोटे गुनाहों पे लगा दे। बड़ों से तो उस बंदे ने शैतान को शिकस्त दे दी, अब वो क्या चाहता है, बंदे को छोटे गुनाहों पे लगा दे। और उसके ज़हन में ये वसवसा पैदा करता है, तू अच्छा भला है, तू नमाज पढ़ता है, तू रोजा रखता है, हज तूने किए हैं, लोगों के मामला तू पूरे करता है, ये छोटी मोटी गलती तो अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है इंसान की। और कहते हैं बड़े लोग ऐसे होते हैं जो इस चौथे मरहले पे आके ढेर हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा भी है जो अपने आप को इस मरहले पे भी कायम मजबूत रखे, तो शैतान का 5वां वार उसके ऊपर क्या आता है, उसका 5वां वार उसके ऊपर ये होता है, एक बंदा जो कुफ्र और शिर्क से बच गया, बिदत से बच गया, कबीरा गुनाहों से बच गया, सगीरा गुनाहों से बच गया, 5वां हमला इंसान के ऊपर वो ये करता है कि बड़े बड़े नेकी के काम छोड़ दे, छोटे नेकी के कामों पे लग जा। और कहा बड़े लोग होते हैं जो यहां पे ढेर हो जाते हैं, छोटे कामों की उनको ज्यादा फिक्र होती है, बड़ों की उनको परवाह नहीं होती। अगर कोई शख्स इस 5वें हमले में भी अपने आप को बचा ले, तो उसका छठा हमला यह होता है, एक बंदा जिसकी जिंदगी में कुफ्र और शिर्क नहीं है, कबीरा गुनाह नहीं है, सगीरा गुनाह नहीं है, जिसने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, नेकी की जो दर्जाबंदी अल्लाह रसूल ने की है उसी दर्जाबंदी पे वो मुतमईन है, जिसको अल्लाह ने बड़ा कहा उसे वो बड़ा समझता है, जिस नेकी के काम को अल्लाह ने पहले नंबर पे रखा वो उसे पहले नंबर पे रखता है। तो छठी चीज जो उसकी जिंदगी में वो लाना चाहता है वो ये कि ऐसे कामों पे उसको मजबूर कर दे जिनका ना फायदा है ना नुकसान है। हम तो समझते ही नहीं ना ये गुनाह है कि नहीं, हमारे पास तो फतवे मौजूद होते हैं, दिखाएं जी किधर लिखा हुआ ये मना। हम ये नहीं सोचते कि एक ऐसा काम, एक ऐसी खेल, एक ऐसी गेम, एक ऐसी हमारी मसरूफियत, मशगूलियत जिसके बारे में हम समझते हैं कि देखो ना इसका कोई नुकसान नहीं है, तो भाई सवाल ये है कि फायदा है उसका दीन में, दुनिया में, किसी एतबार से जिस काम का
आप समझते हैं कोई नुकसान नहीं है, तो ये भी गौर करें कि उसका फायदा है कि नहीं है। किसी चीज के नुकसान के लिए ये भी काफी है कि उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, बंदे का इस्लाम ईमान खूबसूरत होता ही उस वक्त है जब वो ऐसी चीजों को छोड़ दे जिनका फायदा कोई नहीं है, इनका मकसद कोई नहीं है। तो बेमकसदियत की जिंदगी एक साले नेक आदमी, अल्लाह का वली कभी बसर नहीं करता। यहां क्या होता है जी, बैठे हैं तो बैठे हैं, कई कई घंटे गप्पे लग रही हैं, हम समझ रहे होते हैं कि शायद कोई नुकसान क्या है इसका, लेकिन सवाल है फायदा क्या है इसका। वक्त का ज़िया, लोग इसको समझते ही नहीं है कि ये कोई बुरा काम है। तो इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं शैतान का छठे मरहले पे जाके इंसान पे ये हमला होता है जिसकी जिंदगी में कुफ्र और शिर्क नहीं, कबीरा गुनाह नहीं, सगीरा गुनाह नहीं। वो कोशिश ये करता है कि इसको इस पे लगाओ कि किसी ना किसी तरीके के साथ जिंदगी में ऐसे काम लेके आओ जिनका ना फायदा ना नुकसान, कम से कम यहां पे इसको ढेर करो। और आप फरमाते हैं कि जहां जो इंसान इस हमले में भी अपने आप को मजबूत और महफूज बनाए, उसकी आखिरी कोशिश या आखिरी वार ये होता है कि वो इंसान जिसकी जिंदगी में कुफ्र और शिर्क, कबीरा सगीरा गुनाह नहीं है, बेमकसद गुनाह नहीं है, आखिरी वार उसके ऊपर वो ये करता है किसी ना किसी तरीके के साथ इस बंदे के दिल के अंदर रियाकारी पैदा कर दे, ये सोच पैदा कर दे कि तू किड्डा वड्डा वली है अल्लाह दा। देखना सारे लोग सो रहे हैं और तू सर्दी में, धुंध में, ठंडे बर्फ पानी के साथ वुजू करके मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया है, तू किड्डा वड्डा बन गया भाई, तू कितना नेक आदमी है। कहा जो इंसान कुफर पे गुमराह नहीं हुआ, शिर्क पे गुमराह नहीं हुआ, कबीरा गुनाहों की दलदल में नहीं फंसा, सगीरा गुनाहों से अपने जिस्म को आलूदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद लगव कामों में अपने आप को नहीं उलझाया, इतनी नेकी करने के बाद अगर उसके दिल में ये ख्याल पिनपना शुरू हो जाए कि मैं पता नहीं किड्डी की बड़ी शय बन गया, और उसके दिल में ये आ जाए कि मेरी सारी एफर्ट के नतीजे में मुझे दुनिया वालों की खुशनुदी और रजा चाहिए, जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फिर के रह जाता है, उसके पल्ले कख नहीं रहता। और ये उसका आखिरी वार होता है जहां पे वो इंसान को ढेर कर लेता है। हमारे यहां हम तो बड़े पीछे हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही खत्म हो जाते हैं। और फरमाते हैं जिसने अपने इस आखिरी मरहले में भी अपने आप को बचाया, नीयत को बचा के रखा, इखलास को अपने अंदर भर के रखा, उस बंदे के बारे में आप कह सकते हैं कि ये मुकम्मल साले है, ये नेक है और ये अल्लाह का वली है। और अल्लाह के रसूल इस्लाम यहां पे फरमा रहे हैं यज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल, इस तरह के जो नेक लोग हैं ना, ये दुनिया के अंदर से एक एक करके जल्दी जल्दी उठते चले जाएंगे। उसके बाद छानपुरा मैल कुचैल दुनिया के अंदर बाकी रह जाएगी, निकम्मे लोग रह जाएंगे। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ये भी फरमा रहे हैं कि ये जो इस तरह के नेक लोग होंगे, जिनकी तफसील मैंने आपके सामने इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की इबारत से रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी बड़ी परवाह होती है, ये मुआशरे के अंदर अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इन लोगों को छोटा मत समझिए, जो सालहियत के दर्जे पे फायज हैं, हकीकी मानों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया, दोस्त, वली, यार कहलाने के हकदार हैं, उनको छोटा ना समझिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर कुछ बातों को निशानजद करके समझाया कि देखो अल्लाह के नजदीक इन सालिहीन की क्या वक़्त है। एक हदीस में आपने फरमाया रुब्बा अशअसा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा,
आपने फरमाया दुनिया के अंदर कई अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, जिस्म पे गुबार होती है, अगर किसी के दर दरवाजे पे जाएं लोग उनको अपने पास बैठाना या उनके साथ बैठना अच्छा नहीं समझते। वजह, उनका दुनियावी माली स्टेटस बहुत डाउन होता है। लोग अपनी दावतों में उनको नहीं बुलाते, मजलिसों में उनको शरीक नहीं करते, उन्हें वक्त नहीं देते, उनके पास नहीं बैठते। लेकिन आपने फरमाया अल्लाह के नजदीक उन सालेह लोगों की इतनी वक़्त होती है, अगर उनमें से कोई बंदा अल्लाह पे कसम डाल दे, कसम उठा के कह दे कि अल्लाह तू ये काम करेगा, ला अबर्रहू, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उन लोगों की कसमों को पूरा कर देता है। लोग उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं और अल्लाह उनकी कसमों को पूरा कर देता है। और एक वाकया भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस के तनाजुर में सियाक में अपनी किताब सही के अंदर जिक्र किया। रिवायत करने वाले सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन बयान करते हैं कि हम मदीने के अंदर मौजूद थे। मेरी पुप्पी जिसका नाम रुबैया था, उसका झगड़ा होता है किसी के साथ, तो जो मद्दे मुकाबिल एक लड़की है उसके साथ झगड़े के दौरान मेरी पुप्पी रुबैया ने उसके दांत के ऊपर कुछ मारा कि उसके सामने वाले दांत तोड़ दिए। केस अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आया, आपकी अदालत लगी, फैसला सुनाए जाने का वक्त हुआ चाहता था और बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि जिसने दांत तोड़े हैं उसके दांत तोड़े जाएंगे। अनस कहते हैं कि मेरे चचा अनस इब्न नजर रुबैया के भाई वो उन लोगों के पास गए जिनकी वो लड़की थी, बच्ची थी, जाके रिक्वेस्ट की कि आप हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। दियत की पेशकश की, ये दियत ले लें, ये आपकी बनती है, शरीयत का ये हुक्म है, कोई किसी का एक दांत तोड़ता है 5 ऊंट देने पड़ते हैं, ज्यादा जितने दांत टूटे हैं उसी हिसाब से उतने ऊंट देने पड़ेंगे, हम आपको दियत देने के लिए तैयार हैं, दियत ले लें, मामला हल कर दें। फअबऊ, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा हम दियत भी नहीं लेंगे, हमें चाहिए सिर्फ किसास। मसला अल्लाह के रसूल इस्लाम के सामने आ गया कि अब ना तो वो मुआफ करने के लिए तैयार हैं, ना दियत लेने के लिए तैयार हैं, उनका मुतालबा सिर्फ एक है कि हमें किसास चाहिए। तो अनस इब्न नजर अल्लाह के रसूल से पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरी बहन रुबैया के सामने वाले 2 दांत तोड़े जाएंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, वो ना मुआफ करने पे तैयार हैं, ना दियत लेने के लिए तैयार हैं, अब तेरी बहन के दांत तोड़े जाएंगे। अनस इब्न नजर कहने लगे वल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कसम उठाई और कहने लगे मेरी बहन के दांत अल्लाह की कसम नहीं तोड़े जाएंगे। वो खबर दे रहे थे अल्लाह पे जो उनका ईमान था, वो उस ईमान के बलबोते पे ये कह रहे थे कि मुझे अल्लाह की रहमत पे यकीन है, साथ अल्लाह पे कसम डाल रहे थे और कह रहे थे मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किताबुल्लाही अल क़िसास, ए अनस तू अगरचे कहता है कि दांत नहीं टूटेंगे, लेकिन अल्लाह का फैसला किसास का है, अगर वो ना माने तो किसास होगा। सहाबा कहते हैं मामला दरमियान में है, जब अनस इब्न नजर ने ये कसम उठा ली अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी ऐसी हुई, वो लोग जो कई ऊंटों की दियत लेने के लिए राजी नहीं थे रसूलुल्लाह के पास आए और अनस इब्न नजर की बहन रुबैया को मुआफ करके चले गए, मुआफी नामा जमा करवा के चले गए। जो कुछ लम्हे पहले दियत लेने के लिए राजी नहीं थे, मुआफ करके चले गए। जब ये वाकया हुआ तो अल्लाह के रसूल ने यही जुमला उस मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन, बेशक अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं लौ अक़समू अलल्लाह, अगर अल्लाह पे वो कसम डाल के कोई बात कर दें, ला अबर्रहू, अल्लाह उनकी कसमों की इज्जत रखता है, कसमों को पूरा कर देता है।
यज़हबुस सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल, ये हैं साले लोग जिनकी कस्में अल्लाह पूरी करता है, जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता, और जिनकी रोटी रिज्क का अल्लाह इंतजाम करता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किया बनी इसराइल के एक आदमी का। आपने फरमाया ये चल रहा है, सहरा के अंदर जा रहा है, अचानक से इसने सुना कि आसमान से, बादलों से कोई आवाज आ रही है और कोई कहने वाला कह रहा है, इसकी हदीक़त फुला, जाओ फुला बंदे के बाग को सैराब करो, उस पे पानी दो, उसको तर करो। तो एक बादल एक साइड पे चलना शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये बंदा उस बादल के पीछे पीछे चल रहा है। अचानक क्या देखता है, बादल एक जगह पे रुकता है, दूर से बारिश होती नजर आ रही है। ये आगे बढ़ा, वहां पे पहुंचा, इसने देखा कि एक बंदा अपनी कदाल उठाए हुए खेत से नाले के रास्ते को साफ करके पानी को खेती में पहुंचा रहा है। ये आगे बढ़ा और पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा जी मेरा नाम तो ये है। कहा अच्छा आपका नाम तो वही है जो मैं भी बादलों के अंदर सुन के आया हूं, मुझे आप ये बताएं आपकी नेकी क्या है, आपका अमल क्या है? मैंने आपका नाम बादल में सुना, आसपास कहीं बारिश नहीं हो रही, लेकिन आपके कते पे, आपकी जमीन पे, आपके खेत पे बारिश बरसी, वजह क्या है? उसने कहा तूने बात बहुत बड़ी कही है, अब तुझे बताना पड़ेगा वरना शायद मैं कभी ना बताता। जो मेरा रब मुझे देता है, इस खेत की जो आमदन आती है, जो पैदावार आती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा फुकरा, मसाकीन, अकरबा लोगों का होता है, एक मेरा होता है, एक इस बाग खेत की अगली फसल का होता है। कहा हाँ तेरी यही नेकी है कि अल्लाह ने आसपास तो कहीं बारिश नहीं है, लेकिन तेरे खेत को सैराब करने का इंतजाम खुद फरमाया है। जहां सालिहियत होती है, जहां नेकी होती है, जहां साले लोग होते हैं, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इस अंदाज में बरसती हैं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सालिह लोगों के साथ ये मोहब्बत है, तो हमें भी हुक्म यही है कि जो सालिहीन हैं, औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के करीबी हैं, हमारी भी उनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। जिनके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, हमारी अगर उनके साथ नफरत है, हमारी उनके साथ लड़ाई है, हमारी उनके साथ अदावत है, तो फिर हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ये बात कहता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो बंदा मेरे दोस्त, मेरे वली, मेरे यार, मेरे सज्जन के साथ दुश्मनी का ऐलान करे, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। जिसके साथ ऐलाने जंग अल्लाह ने कर दिया, उसके पल्ले क्या रह गया? अनस इब्ने मालिक कहते हैं, एक इराबी, एक देहाती रसूलुल्लाह के पास आया और आकर पूछने लगा, मतस्सा, अल्लाह के रसूल बताइए क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया क़यामत के बारे में पूछने वाले, मा अअदत्ता लहा, तेरी उसके लिए तैयारी क्या है? सवाल तो करता है क़यामत कब आएगी, बता तो सही तैयारी क्या है? उसने कहा जी मा अअदत्तु लहा मिन कसीरी सौमिन वला सलातिन वला सदक़तिन, मेरे पास कोई ज्यादा रोजे नहीं है, ज्यादा नमाजें नहीं है, ज्यादा सदके नहीं है, गैर अन्नी अहबबतुल्लाह व रसूलहू, हाँ एक चीज मैंने आज तक कमाई है और वो ये है कि मुझे अल्लाह से भी प्यार है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है। उसके अलावा ज्यादा चीजें मैं आज तक जमा नहीं कर सका। अनस कहते हैं, बद्दू का ये जवाब, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इसके बाद एक ऐसी बात कही जिसकी हमें बड़ी खुशी हुई, और वो बात ये थी, अंत मअ मन अहबब्ता, अच्छा तेरी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है, सुन ले, जिसके साथ तेरी मोहब्बत है क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ खड़ा होगा। जिसका तेरे दिल में एहतराम है, जिसे तू इज्जत से बुलाए, जिससे मुसाफा करना तू अपने लिए एजाज की बात समझे, जिसका तू फैन है,
जिसको देखने का तुझे इंतजार रहे, जिसकी एक झलक को तू तरसता रहे, जिसके साथ तेरी मोहब्बत है, जिसे तूने हीरो बनाया, क़यामत वाले दिन उसी के साथ तू खड़ा होगा। अनस कहते हैं पहली खुशी हमें बड़ी जो मिली जब हमने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की खुशी थी। उसके बाद अगर हमें सबसे बड़ी खुशी मिली तो वो इस बात की थी कि यार अमल तो बड़े बड़े हो नहीं सके, लेकिन अगर नेक अच्छे औलिया उल्लाह के साथ मोहब्बत की, अल्लाह उस मोहब्बत की वजह से हमें उनके साथ खड़ा कर देगा। कहते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे बड़ी जो खुशी हुई हमें इस बात की हुई। और कहने लगे लोगों गवाह हो जाओ, मेरी मोहब्बत अबू बकर के साथ है, उमर के साथ है, उस्मान के साथ है, अली के साथ है। गो के उन जैसी नेकियां, उन जैसे अमाल मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत उनके साथ है सिर्फ इस बिना पे कि जिनसे मोहब्बत इंसान दुनिया में करेगा, जिनको आइडियलाइज करेगा, जिनको अपना बड़ा समझेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के साथ उसको रोज़े क़यामत खड़ा करेगा। एक मोमिन मुसलमान का रवैया नेक सालेह लोगों के हवाले से ये होना चाहिए। और यहां एक बड़ी अहम बात समझ लीजिए, जो नेक लोग हैं, साले लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, उनको कभी फरिश्ता ना समझें। हमारा एक ये भी मसला होता है, हम उनको फरिश्ता समझ लेते हैं। फरिश्ता समझने का माना ये है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं कि अब इस बंदे की जिंदगी में कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है। भूल, निस्यान, खता अंबिया से भी सादिर हुई, उनसे भी ये चीजें वाक़ई हुई। औलिया उल्लाह अल्लाह के दोस्त वो नहीं होते जिनसे कभी गलती नहीं होती। नहीं, अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। नेक अल्लाह का दोस्त और वली वो है जिससे गलती होती है, लेकिन गलती के बड़ी जल्दी, गलती के बाद देर किए बगैर वो अल्लाह की तरफ वापस आता है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि किसी की कोई गलती देख ली सारी जिंदगी के लिए उससे बदजन होकर बैठ जाए, उसके बारे में दिल में कीना डाल लें, बुग़्ज़ डाल लें, अदावत डाल लें। नहीं, हुस्ने ज़न रखना, अच्छा गुमान रखना, ये भी शरीयत का हमें हुक्म है। और स्पेस दे, लोगों को थोड़ी गुंजाइश दें, फरिश्ता ना समझें, गलतियों से दरगुजर करें। रसूलुल्लाह के पास भी एक केस आया था, जब आप जाना चाहते थे मक्का पहुंचना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश ये थी हम खामोशी के साथ जाएं, मक्के वालों को पता ना चले। अगर उन्हें पता चल गया वो भी तैयारी कर लेंगे, उन्होंने भी तैयारी कर ली, हर में मक्की में खून खराबा होगा, उसकी हुर्मत पमाल होगी। आप खामोशी से जाना चाहते थे, लेकिन एक बंदे ने बीच में से खत लिख दिया था, सारा उसने बता दिया कि यूं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। लेकिन अल्लाह ने वही के जरिए आपको बता दिया। आपने 4 सहाबा भेजे, अली को भेजा, मिकदाद को भेजा, जुबैर को भेजा, जाओ फलां इलाका, खाक नामी बाग इलाका, वहां जाओ, औरत मिलेगी, खत लाओ। लाया गया, खोला गया, उस पे नाम किसका है? आपके बड़े करीबी प्यारे सहाबी हातिब बिन अबी बलता का नाम है। लिखा गया है कि ये हातिब लिख रहा है कुरैश वालों की तरफ। उमर कहते हैं ये हमारे अंदर मुनाफिक है, मुझे हुक्म दें मैं इसकी गर्दन उतारूं। रसूलुल्लाह ने हातिब को पूछा ये है क्या, मामला क्या है, बताओ तो सही, ये कैसे हो गया? स्पेस दी, गुंजाइश दी, पूछा ये कैसे हुआ, सफाई लेने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया अल्लाह के रसूल मेरे मामले में जल्दी ना करें, मैं कोई इस्लाम से बदजन नहीं हूं, ये मामला में से हुआ है, गलती है, लेकिन सुन लें मेरे बीवी बच्चे खानदान वाले भी वहां रहते हैं और मेरे कुरैश मक्का के साथ कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। मुझे ये यकीन था कि इस्लाम गालिब आके रहेगा, लेकिन मैं चाहता था कि चलो अगर मेरी वजह से उनको कोई फायदा हो जाए तो मैं पहुंचा दूं, सिर्फ इस वजह से ये गलती हुई है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने उस मौके पे क्या कहा था?
आपने सब सहाबा को कहा, जनाब उमर को भी कहा, छोड़ दो, दाहू, इसे छोड़ दो, इन्नहु कद शहीदा बदरा, ये वही बंदा है जो बदर में हमारे साथ खड़ा था। लोगों की नेकियां, लोगों के एहसानात जब आप अपने सामने रखेंगे, उनकी छोटी छोटी कोताहियों पे खुद ब खुद दरगुजर करने वाली आदत बन जाएगी। लेकिन अगर एक इंसान की सोच छोटी है, मिजाज बुरा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ लोगों की खामियां उठाएगा, गलतियां उठाएगा, उनकी भलाइयों से, नेकियों से, एहसानात से सरफे नजर करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दाहू, इसको छोड़ दो, इन्नहु कद शाहिदा बदरन, ये वही है ना, जब हम थोड़े से थे, हमारे पास असला नहीं था, सवारियां नहीं थी, मुकाबले में दुश्मन बड़ी तादाद में आया था, इस्लाम मदीने पे चढ़ाई करने के लिए आया था, ये वही बंदा है ना जो उस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ था। और सुनो, बदरी वो हैं, बदर में शामिल होने वाले वो हैं, इन्नल्लाह तआला अला अहले बदरिन, जिन पे अल्लाह ने आसमानों से झांक के कहा था, इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, जो भी अमल कर लो मैंने तुमको माफ कर दिया है। तो ए उमर, दीगर सहाबा को कहा, जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया है, हम उनकी सरजनिश कैसे कर सकते हैं? रसूलुल्लाह इस्लाम का रवैया ये है कि आप दरगुजर कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, गुंजाइश दे रहे हैं। सालेहीन के साथ, अल्लाह के औलिया के साथ मुआशरे का हमारा रवैया ये होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हया करता है। और सबसे बड़ी अल्लाह की जो हया है सालेहीन की, नेक लोगों की, वो क्या है? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप, एक लंबी हदीस है, उसमें आपने जिक्र किया क़यामत के करीब बहुत सारे हालात वाक़यात का। सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल, अनुहलक वफीन सालिहून, क्या हमको हलाक किया जाएगा? हमारे अंदर नेक लोग होंगे फिर भी हलाक किया जाएगा? आपने फरमाया, इदा कसुरा फीहिमुल खबस, माना यह है दुनिया के अंदर जब तक नेकी का गलबा है, नेक लोगों की तादाद ज्यादा है या नेक लोगों का गलबा है, उस वक्त तक उस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब या तबाही से दो चार नहीं किया जाएगा। और जब नेकी या नेक लोगों का गलबा कम हो गया, इनकी तादाद कम हो गई, बुरे लोग, नकम्मे लोग, अल्लाह के बागी, नाफरमानी और अल्लाह की सरकशी की रेशो बढ़ गई, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह की तरफ से तबाही वाक़यातन आएगी। जब हलाकत, तबाही आने लगे तो इसका साफ मतलब यह है कि मुआशरे में, कौम में नेकी का रुझान कम हो गया है, नेक लोगों की तादाद कम हो गई है। और जब यह तादाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत कायम होगी किन लोगों पे? अला शिरार नास, जो सबसे बदतरीन लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपनी जुबान से अल्लाह कहने वाला भी हो। जब तक इस दुनिया में अल्लाह कहने वाले मौजूद हैं, क़यामत नहीं आ सकती। जब तक मिंबरों पे दज्जाल का जिक्र होता रहेगा, बड़े बड़े फितनों की बात होती रहेगी, तब तक बड़े बड़े फितने नहीं आएंगे। जब इन फितनों का जिक्र और तस्करा खत्म हो जाएगा, लोगों के ज़हनों से ये चीजें मैब हो जाएंगी, फिर ये फितने आएंगे, फिर लोगों पे हमला करेंगे, लोगों की आजमाइश होगी, उनको पता ही नहीं होगा ये है क्या, उन्हीं की आजमाइश होगी। जब तक ये जिक्र और तस्करा साले मिंबरों पे, मुसल्लों पे, मस्जिदों में, बाजारों में, लोगों के दिलो दिमागों में होता रहेगा, डाला जाता रहेगा, उस वक्त तक ये फितने सर नहीं उठाएंगे। दुनिया के अंदर अगर फितनों के सामने, आजमाइशों के सामने बंद बंधा हुआ है तो वो सालेहियत का है, नेक लोगों का है, उलमा का है, फुकाहा का है, दीन की बात करने वालों का है, दीन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने वालों का है। यही फितनों के आगे दरवाजा बने हुए हैं, बंद लगाए हैं। जब ये बंद टूट जाएगा, स्या रात, काली रात का की तारीकी भी क्या होती है, इससे तारीक फितने भी लोगों के अंदर उमड़ आएंगे। इसलिए मेरा आपका रवैया, नेकी को इनकरेज करें, इंडोर्स करें, अप्रिशिएट करें, सराहें,
नेक लोगों से मोहब्बत करें, औलियाउल्लाह का एहतराम करें, और हमारी किसी एक गुफ्तगू, एक जुमला, किसी एक बात के साथ अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, दिल आजारी करते हैं और वो नेकी छोड़ के बैठ जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कई ऐसे लोग राब्ते में रहे, मुशाहदे में आए, जिन्होंने मिंबर छोड़ा, मुसल्ला छोड़ा, नेकी के रास्ते को तर्क किया, किसी और दूर भटक गए, बुरे रास्ते के राही बन गए। और वजह क्या है जी? लोग बातें करते हैं जी, लोग ये बात करते हैं, इस तरह कह दी, गलत किया उन्होंने, लोगों की बात की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। एक मोमिन मुसलमान को क्लियर कट होना चाहिए, सिराते मुस्तकीम क्या है, दाएं बाएं को देखे बगैर वो अपने सीधे रास्ते पे चले, हत्ता कि अपनी मंजिल को पाए। लेकिन सवाल ये है, मेरी बात की वजह से अगर कोई बंदा नेकी छोड़ दे तो मुझे बताएं, मुझे गुनाह होगा कि नहीं होगा? मेरी गुफ्तगू की वजह से अगर कोई नेकी के रास्ते पे आए तो मेरे नेकी का अकाउंट खुल गया, और अगर मेरी किसी हरकत या गुफ्तगू की वजह से कोई नेकी को छोड़ दे तो ये गुनाह जारिया है, ये भी इंसान के लिए एक गुनाह का जरिया बनने वाली चीज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयतों में, रसूलुल्लाह इन हदीसों में यही समझा रहे हैं कि जिनसे मोहब्बत अल्लाह करे आप भी उनसे मोहब्बत करें, जिनकी परवाह अल्लाह करे आप भी उनकी परवाह करें, जिनका ख्याल अल्लाह रखे आप भी उनका ख्याल रखें, जिनका एहतराम अल्लाह करे आप भी उनका एहतराम करें, और जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की अगर हमने उनसे नफरत की, जिनका ख्याल अल्लाह ने रखा हमने उनसे अदावत पाली, जिनका एहतराम अल्लाह ने किया हमने बेइज्जती उनकी की, तो रसूलुल्लाह साफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह कहता है जो मेरे दोस्तों से, मेरे वलियों से दुश्मनी का ऐलान करे, मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है, मत मोल लीजिए ऐलाने जंग जिनसे अल्लाह ने कर दिया। ऐसी हरकत जिससे इंसान इतनी बड़ी तबाही का शिकार हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनसे मोहब्बत करता है उनसे मोहब्बत मेरा और आपका फरीज़ा है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।